रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। भैया हेलो, अब तुम अब आया है? नहीं माया नहीं है भैया, हम तो तब अब हेलो से कह रही, इतना खाकर। टाइम कहाँ बैठा था? अरे इतना टाइम बस छोड़ो, क्या ही बोला। देखो नंबर 8 क्या बोला है? फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। ओके, तो हम लोग पहले लिख लेता है गिवन लाइंस। देखो नंबर 8, गिवन लाइंस आर क्या है? √3x प्लस वाई इक्वल टू 1, √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 1, x प्लस √3y इक्वल टू 1। लास्ट क्लास सिखाया था स्लोप कैसे निकालता है, y का वैल्यू निकाल के, y इक्वल टू माइनस √3x प्लस 1 एंड यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू -1/√3x प्लस 1। कोई डाउट किसी को? चेक करो, पहले x को उधर ले गया फिर √3 को डिवाइड कर दिया, डन। सो देयरफॉर यहाँ से m1 क्या होगा, -√3, और m2 क्या होगा, -1/√3। किसी को डाउट? हम आगे बढ़े। तो फाइंड द एंगल बोला, तो फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। m1 मतलब -√3 माइनस प्लस 1/√3 इक्वल टू 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। चेक कर लो, कोई डाउट किसी को भी? √3 कट गया, मॉडुलस नीचे आएगा 2, ऊपर क्या आएगा, एलसीएम ले लो, तो -3 प्लस 1। तो आंसर क्या बनेगा देखो, -2/√3 इंटू 1/2, 2 कट गया, -1/√3 पर मॉडुलस के कारण पॉजिटिव। सो थीटा क्या आने वाला है, 30 डिग्री। चेक करो, कोई डाउट? ये नहीं करवाया था। हाँ ठीक है, होमवर्क दिया था नंबर 8 पर हम करवा दिए, अभी चेक कर लो। तो ये ऑलरेडी हम लोग पहले किया हुआ है, बस फर्क कितना है, पहले क्या था, इनडायरेक्टली तुम लोग को स्लोप दिया हुआ था डायरेक्टली, अब तुम लोग को स्लोप निकालना पड़ रहा है इक्वेशन से। ये कैसे निकाला, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट से। ठीक है, कोई डाउट किसी को? हम लास्ट भैया क्लास भी एक बार किया था, क्वेश्चन उसका आगे दिखा दो क्लास ना। भी सिखाया था। हेलो, एक बार फाइंड द एंगल्स क्वेश्चन बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, खत्म, यही है। ठीक है। हाँ अब लिख लो फटाफट। क्या? सोल्यूशन भी दिखा दो। अरे वही शेयर टैब दबा रहा हूँ, क्यों नहीं आ रहा शेयर टैब? कभी कभी क्या होता है यार। ओह शिट, अरे क्या होता है, बहुत पैसा है ना, इतना कभी मेरा कभी पापा बोलते बास्केट कोई में डाउट? ऐसा भीड़ है, बोलते कि ना फ्री में मिल जाए। अरे सच में। हम 2 मिनट छोड़ो के लिए भैया, लीव होता नहीं है कि तुम लोग का पता नहीं नया टॉपिक शुरू हो जाता है। भैया सुनो ना, सोल्यूशन दिखाओ। दिखा रहा है देखो। तब से हम बोल रहे हैं आपको, गला फाड़ फाड़ के, तब तक आपको सुना ही नहीं दे रहा। पता है भैया आज क्या हुआ? एक सेकंड, एक सेकंड को। नेक्स्ट नंबर 9 देखो, बहुत सिंपल है। नंबर 9 क्या बोला देखो, द लाइन थोड़ा पॉइंट्स h, 3 and 4, 1, ये एक लाइन है, और दूसरा लाइन है 7x - 9y - 19। बोला एक राइट एंगल, राइट एंगल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, आया ना? तो मतलब क्या इसमें से हम स्लोप निकाल सकेगा इसका, और उसको -1 के इसमें से इक्वल कर देना। स्लोप निकाल सकेगा, एंड सिंस हाँ, परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या होगा, -1 के इक्वल हो। खत्म। कोई डाउट? ये कैसे, ये क्यों होता है ये भी मैं बता देता है। अभी तुमको पता चला ना tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, m1 हाँ माइनस भैया, m2 क्या होगा। 1 + m1 m2। अब tan थीटा कब tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी, हाँ अनडिफाइंड होता है, मतलब अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड कब होता है, जब डिनोमिनेटर, और वो 0 के इक्वल हो जाए। यानी कि m1 m2 क्या होगा, -1। कोई डाउट? नहीं भैया, पैरेलल का भी हो गई है, ये इक्वल टू 0 हो जाता है, तो m1 इक्वल टू m2, ऊपर वाला 0 हो जाता डन। है। हाँ तो लिखो आंसर, यहीं पे लिख रहे हैं हम, लिखो। लिखो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू
यार ये कभी भी क्या हो गया आज? पता नहीं, वही आज पता नहीं क्या हो रहा है। बोर्ड में ही लिखो ना, इससे अच्छा उसमें पूरा। हाँ रुको ना, लिख रहे हैं। हम काफ़ी समय से ये जो मैंने ब्राउज़र ऑफ नहीं किया, बिकॉज मेरा सारा रिसर्च पेपर खुला हुआ ना, तो शायद एक सप्ताह से हम ऑफ ही नहीं किया, इस वजह से वो हो रहा होगा। आपका लैपटॉप का रन टाइम कितना होके रखा है देखो तो टास्क मैनेजर में जाके। हम एक बार ऑफ ही नहीं किया अभी तक काफ़ी समय से। मेरा एक दिन ना 31 डेज तक चल रहा था, इवन दो शट ऑफ, क्योंकि एक्चुअल शट ऑफ करने का तरीका अलग होता है ना। हाँ हाँ भाई, सीख लेगा हम तुमसे। इधर आओ। स्लोप मेरा 3 घंटा। ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, क्या पॉइंट दिया हुआ है? वो h,3। h,3 हाँ, और 4,1। एंड 4,1 इज क्या होगा देखो, 1 माइनस 3/4 माइनस के, कोई प्रॉब्लम? नहीं। मतलब माइनस h है। 2/4 माइनस के, कोई डाउट? नहीं। ऑल्सो इसको हम m1 नाम दे रहा है, m1 इक्वल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है 7x माइनस 9y माइनस 19। अगर तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है माइनस ए बाई बी तो कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7/9 हो जाएगा। देयरफॉर m2 इक्वल टू माइनस ए बाई बी, कोई डाउट? मतलब माइनस 7/-9 विच इज 7/9, कोई डाउट? और नहीं। तुम y गुड mx प्लस से फॉर्मेट में ले जाके करना चाहता तो भी कर सकता है, डन। पर अगर डायरेक्ट लिखना चाहता तो कृपया फॉर्मूला लिखना, हम्म, अदरवाइज y गुड mx प्लस सी कर सकता तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लिखने का तरीका प्रॉपर्ली देखना, सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयरफॉर m1 इंटू m2 क्या हुआ? -1, -1। मतलब -2/4 माइनस के इंटू 7/9 इक्वल टू -1। माइनस माइनस कट गया, क्या बनेगा? कटने वाला तो है नहीं, तो 14 इक्वल टू 9 4 जा 36 माइनस 9 के, कोई डाउट? सो 9 के इक्वल टू क्या होगा? 36 माइनस 14 कितना होता है? 22। 22/9 आ एक बार जाएगा पीछे आंसर। आंसर चेक करो तो, बस यही हम देख लिया। हो गया खत्म, चेक कर लो। हम्म। के नहीं है, एच है शायद, हम गलती से के लिखा, वही, काइंडली करेक्ट कर लेना। एक ही बात। ये एच है, ये एच है, एच एच एच। तो देख लो, कोई डाउट? उतार लो फटाफट। एक बार पूरा दिखाओ। भैया आज आप मिसलेनियस का एग्जांपल भी करा ही दे। ओके अब भैया। नंबर 10 देखो क्या बोला है, हो गया। 10 भी डायरेक्ट है, क्या बोला है? प्रूव दैट द लाइन टू द पॉइंट डी एंड पैरेलल टू गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इज दिस, डन। अब दो, क्या एक हम्म। पॉइंट हमको पता है? हम्म। क्या यहाँ से हमको स्लोप मिल जाएगा? हाँ, इसका स्लोप और उसका स्लोप इक्वल हाँ होगा। सेम है, बट हम तुमको एक और डायरेक्ट लिखाया था, अगर हमको लाइन पता ax है तो प्लस इसका पैरेलल लाइन क्या होगा? ax प्लस प्लस by प्लस by प्लस डी मान प्लस लेता है, लैम्डा। या कुछ भी मान लो कि लैम्डा जो इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब अगर ये इसे पास करता तो बैठा देगा, समझ गया? ये लाइन को सेटिस्फाई और हम करेगा। हमेशा यही बोला, परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंडीशन वाला हम इक्वेशन लिखा दिया तो डायरेक्टली वो यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? हाँ भैया। या दो दो चॉइस है, या तो तुम गिवन लाइन का स्लोप निकालो और फिर परपेंडिकुलर या पैरेलल का कंडीशन के हिसाब से जो लाइन निकालना उसका स्लोप निकाल दो, और गिवन पॉइंट तो है ही, डन। या फिर तुम डायरेक्ट इस्तेमाल करो, और हम डायरेक्ट वाला ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, तुम अगर इसका स्लोप निकाल के करेगा तो ये चीज डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है? और अगर तुम ये इस्तेमाल करेगा तो तुमको इक्वेशन बनने के बाद कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों? तो हम बताता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन आने वाला है इक्वेशन, और m क्या निकलेगा? माइनस ए बाई बी, बी मल्टीप्लाई हो गया, देखो तुम्हारा इक्वेशन आ गया, डन। सो हम बेहतर ये वाला अप्लाई करता है वो भी कर सकता है जो तुम किया है, वही इजी है। वो इजी है, पर वो लिखने का तरीका में वो लंबा पड़ेगा अच्छा, इसीलिए। ऐसा है क्या? तो लिखो, गिवन लाइन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, नंबर
10 है ना? नंबर है मतलब 10 है, हाँ 10। Given equation of line is ax plus by plus c equal to 0. Therefore स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी, खत्म, डायरेक्टली हो गया ना. ओके, since two lines are parallel, therefore slope of required line, ठीक है ना? Required line is minus a by b. So therefore equation of line, या फिर तुम यहाँ भी लिख सकता है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, वो भी चलता है. तब यहाँ पे फिर हम यहाँ डिटेल नहीं लिखता, समझ गए ना? अगर तुम ऊपर वाला में डिटेल लिखता तो यहाँ नहीं लिखता, हम यहाँ डायरेक्टली लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इज पासिंग थ्रू x1, y1 विथ स्लोप माइनस a by b. कल वाला फोटो कैसा, अच्छा है ना? कौन सा फोटो? तुम तो इंस्टाग्राम में नहीं है. कौन सा फोटो? y minus y1 m का m. भाई हम कट्टी हो जाएगा हम आपसे। दिखाएगा, टेंशन मत, पहले क्लास कर लेते हैं. अब वो कौन सा गाजियाबाद वाला वो फोटो? हाँ, अच्छा था। पहले ये देख, ये कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है और एक बार में इस साइड ले ही आता है, तो क्या बनेगा? ax minus x1 प्लस b टाइम्स y minus y1 इक्वल टू 0. कोई डाउट? तुम वो वाला मेथड अप्लाई करता तो कैपिटल ए कॉमन आता और ब्रैकेट में x माइनस x1 बचता है. ऐसे भी कहानी एक ही है, दोनों सही है, याद रखना. तो दोनों तरह का ध्यान रखना. एग्जाम में जो दिमाग में आता करो फटाफट, सोचना नहीं है कौन सा करना, सोचने में टाइम वेस्ट मत करना. अगर हम रफली दिखा देता, अगर हम डायरेक्ट करता तो क्या बनता? ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0. ये पैरेलल इक्वेशन होता. सिंस x1 y1 सेटिस्फाई करता है तो क्या बनता है? d का वैल्यू माइनस ax1 माइनस by1, हाँ या ना? सो देयरफॉर ax प्लस by d का जगह क्या बैठाएगा? माइनस ax1 माइनस by1 इक्वल टू 0. कोई डाउट? नहीं, a कॉमन आ गया, x1 माइनस y1 x माइनस x1 x1 x माइनस x1 प्लस प्लस by b माइनस आना। y1. कहानी है कि कुछ खास लंबा पड़ा नहीं है, एक स्टेप ही आया और क्या है. तो वो भी कर सकता है ना, तुम जो प्रेफरेबल करता है. और कल वाला क्लास का एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना. हाँ, तुम भी स्पीड में फटाफट. कल आप क्लास लिया था? सर तुम जो मिस किया था सैटरडे को. अच्छा हाँ हाँ भैया, अच्छा वो सो गया था। कोई बात नहीं, समझ गया था. भैया उतार हमको लो. एक बात पूछना था आपसे। रिकॉर्डिंग में बोलने लायक है तो बोल दो. हाँ वैसे तो है बोलो. भैया, हमको ना पता नहीं अभी 2 दिन से 9 बजे ही नींद आ जाता है, हम क्या करें बताओ तो आप। लिटरली 9 बजे सो जाते हैं और हम वैसे सुबह 4 बजे उठते थे। तो सुबह पढ़ो फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुबह पढ़ो वैसे ही, वो तो सुबह पढ़ता ही है, बट भैया 4 बजे को 9 बजे सो के 4 बजे उठते, कोई पॉइंट नहीं है ना भैया, हम 7 घंटा सो सही जाते हैं। तो है, 7 घंटा सही तो है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं भैया, हम सोचा कि ना ना 4 ना घंटा सो के ना ना, बेटर 7 है, घंटा नींद काफ़ी है, अभी इतना वो मत करो. सही है, 9 बजे सो रहा है तो फिर 4 क्योंकि बजे उठो. पहले हम 12 बजे सोता था और जैसे 5 बजे फिर उठता ना था। ना, उतना भी वो मत करो, नींद खोटी मत करो. एक छह साढ़े 6 छह घंटे का नींद रखो, एवरेज में 6 घंटे का नींद रखो. हेल्थ इज वेल्थ, याद रखना. हेल्थ खराब होगा तो इसमें 24 घंटा बर्बाद होगा पूरा. तब क्या और करेंगे? देखिए भाई, सेफ साइड में रहो ना, 7 घंटा सो जाओ. वही, हेल्थ अरे खराब हम होगी, आपका वर वेस्ट हो जाएगा. उठते हैं तो कभी कभी होता है ना कि ऐसे जल्दी सो गया, सोचते सुबह पड़ेगा, सुबह उठ के फिर सो जाते हैं, बताओ। वो फिर तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसका मन. वही देखो, तो बोल रहे आपसे, कैसे इसका एक ही कंट्रोल इलाज है, डिटर्मिनेशन. नॉट डिटर्मिनेशन, हाँ डिटर्मिनेशन. तुम्हारा मन क्यों में भाई? होना पड़ेगा जिन्हें हमको करना है, तभी होगा. वरना कोई चीज़ ये तुमको, हमसे पूछो, मैं मैसेज करके सो गया इसको। कोई भी चीज़ तुमको सोने से नहीं रोक सकता. अगर तुम्हारा मन में तुम डिटरमाइंड है तो तुम्हारा मन में है तो तुम सारा रात भी जाग सकेगा, मन में नहीं है तो तुम सारा दिन सोएगा. वही भैया, वही बात है, तो पता है इसमें हम कोई बहुत कोई सोते हैं आजकल, ट्रिक नहीं मम्मा है. भी बोलने हाँ, लग वो अलग गया। बात है, तुम कॉफ़ी लेके रख सकते हैं अपने पास, वो अलग केस है. पर अदरवाइज ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो कोई तुमको बोल के जगा सकेगा. नहीं, वो तुम्हारा मन में होना कॉफी चाहिए. विदाउट मिल्क, अगर डायरेक्ट तुम्हारा मन में पानी नहीं है में ना, तुम्हारा मन में मिला नहीं के। है ना, तुम जाग के भी नहीं पड़ेगा. वही भैया, सही तुम्हारा मन में बात। नहीं है तो तुम जाग के भी नहीं पड़ेगा. अरे भैया, आज तो क्या कॉफी बना, मजा आ हम गया. हम पिछले उठते 3 दिन पता से है वही भैया, आज किया है, कल गर्म क्लास पानी में कल कॉफी मिला के, बिना आसाम चीनी डायरेक्ट बिना रिक्रूटमेंट दूध। एग्जाम हुआ था, पता है ना? हम एकदम थक गया, पता है, हाँ? आप बिलीव नहीं करता भैया, कल 1 हफ्ता तक मेरा इतना गंदा एक रूटीन सेकंड होके भैया, रखा कोई है। बोल रहा है, शांति रखो ना. कल असम डायरेक्ट पकड़ो। रिक्रूटमेंट एग्जाम हुआ था, पता है ना? हाँ, पता है, हम लोग का वहीं पे हाँ तो हो रहा पता था है, बगल में, पता आकाश पता के बगल पता। में तो हो रहा था.
तो कल तो रास्ता बंद होगा पूरा, कोई बस वस नहीं चलेगा कल। क्यों? फिर भी आकाश है हम लोग का, ऑनलाइन करना पड़ेगा। किसको पता ये आंसर? क्या चीज? अरे भैया कल हमको भी पता है कि हम जब एलन जाते तो सब व्हाट बंद वाज बंद द करा लास्ट दिया था कैपिटल ऑफ उन लोग। अहोम किंगडम? बताओ। फर्स्ट क्या? कैपिटल, व्हाट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम? जो नहीं गाना नहीं हम पता नहीं नहीं हम पता। हार के बोलता है। चराइदेव फर्स्ट कैपिटल है, जोरहाट लास्ट कैपिटल है। देखा, वो तुक्का भी सही लगता है। तुक्का भी सही लगता है। लक फैक्टर। तुक्का भी नहीं, तुक्का ये ही सही देखो, लगता हु वाज है। नोन एज द लायन कुछ ऑफ नहीं मैसूर। सर, रहने दो। ये हमको ए याद चुप इसलिए, करो क्यों बोला तुम। क्या? कुछ वो भी बहुत तुम वो रहने करता दो। पता बीच बीच में। क्या? लायन ऑफ मैसूर ये हमको इसलिए याद है बिकॉज हम बीच में गोवा गया था, बेंगलोर गया था, वहाँ घुमा तो मैसूर पैलेस में हम गया था, तो वहाँ पूरा उडियार फैमिली का पूरा डिटेल था, तो हमको याद है ऑप्शन सी। नाम भले याद ना हो, ये याद है टाइटल। हम बाद में इंटरनेट सर्च किया ये था। कि भैया ये एग्जाम देके लोग क्या करते हैं? इसका अलग अलग पोस्ट है असम सरकार में। बिल्कुल। अरे क्लर्क पंजाब है, में ये तो होगा। हम 2 बार दिल्ली में जाके होगा आ भाई। चुके हैं। ये तो पंजाबी सबको पता है। सबको पता चले। रिकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ उल्टा उल्टा बोल मत देना। बिल्कुल हाँ नहीं। जी। पेपर इजी हम था। लोग तो आपको कौन भी सा नहीं जानते। आसाम कौन सा कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है? ऑब्वियसली बांग्लादेश एंड भूटान। बांग्लादेश, भूटान। डायरेक्ट क्वेश्चन था बिकॉज 10th लेवल का क्वेश्चन था इसे पूरा सारा। वाह वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया गुजरात। हाँ, गुजरात सही है। भैया पहले सुनो ना, ये विच ऑफ एग्जाम द देके फॉलोइंग लोग बीच क्या डज करते नॉट हैं? बिलोंग टू हिमालयस? अनामुडी। कुछ नहीं, गवर्नमेंट नहीं। जॉब जाता है बस, और कुछ नहीं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन था। वाह। हम तो मैथ्स दिखाता है इसका। अच्छा क्वेश्चन था, ग्रामर मैथ्स 10th लेवल की। इजी था, मतलब अगर तुम थोड़ा सा भी पढ़ा तो कितना हो मार्क्स सकेगा। का था? कितना मार्क्स का, कितना घंटा? पता नहीं, हमको इतना पता नहीं है, हम फॉर्मेट नहीं जानता है, बस देखा है। बस इतना पता है एलन जाते वक्त बंदी था, आते वक्त तो ठीक था। हाँ, मेरा तो 7 बजे, हम 8 बजे घर पहुंचा था कल। उस दिन थक गया। मैं उसी बोलो सर, इवनिंग क्लास सबसे बेकार ये है। देखो, which of the following words cannot be made using the letter mendicant? obviously medical, L नहीं है इसमें। तेरा बेसिक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन पूछा है भैया? नहीं हम तुम पीयू को 10th, ये भेजेगा वो ग्रेजुएट भी लेवल का नहीं था ना, लोग 10th बोर्ड्स लेवल में का नहीं था, आता ऐसा तो। ये 10th लेवल और का था। ऐसा में भी इन्हें ST को इन्हें रिजर्वेशन मिलता है ऐसा पेपर के बाद भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ST/SC का जैसे आप रिजर्वेशन बताए। होना मतलब वो नहीं है, मुश्किल सबके लिए, और रिजर्वेशन जरूरी है एक हद तक, बट ठीक है उतना ज़्यादा हम कमेंट नहीं करना चाह रहे, पर थोड़ा सा तुम भी अपना सोच बदलो, सबका सब अपना अपना जगह सही है। अब पेपर हम तुम लोग को व्हाट्सएप भेज देगा, हम लोग अपना क्लास का तरफ आगे बढ़ता है, टाइम वेस्ट नहीं करता है। चलो रुको मत, आगे मत बढ़ना, 1 सेकंड। नेक्स्ट को नंबर 11। टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये जो दो लाइन है, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है? 2,3 है ना? कोई डाउट है? दिख रहा है? हाँ दिख रहा अब एक का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, अच्छा तो दोनों का बीच का एंगल 60 है। डिग्री दिया दोनों हुआ का है, बीच का एंगल वही। तो हाँ। tan 60 दिया हुआ है तुमको, और एक का और स्लोप स्लोप दिया है। दिया हुआ है। क्या दूसरा लाइन का स्लोप निकल जाएगा ये फॉर्मूला से? हाँ सर। अगर दूसरा लाइन का स्लोप निकल गया, तुमको स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल जाएगा। हाँ। बस वही करना है। चलो अब लिखने का तरीका देखो, हम होमवर्क दे देता पर मेन लिखने का तरीका के लिए हम करवा रहे हैं। क्या दिया हुआ देखो, कहाँ गया? स्क्रीन। फिलहाल क्वेश्चन ही खोला हुआ है, अच्छा लिखो। तब ठीक है। गिवन स्लोप ऑफ वन लाइन इज गिवन। एक बार हमको नंबर 10 दिखाओ ना। इसके बाद दिखा देगा 2 इस, हम उसको m1 नामता है, m1 इक्वल टू 2। को डाउट? यही दिया हुआ है। एंड थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m2। को डाउट? m2। सो देयरफॉर tan 60 डिग्री क्या होगा? मॉडुलस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 m2। कोई प्रॉब्लम दिख रहा है ना? √3 इक्वल टू m2 माइनस 2 बाय 1 प्लस ट्वाइस m2। कोई प्रॉब्लम? कोई डाउट? अब मॉडुलस हटा देगा तो क्या बनेगा? m2 माइनस 2
बाय 1 प्लस ट्वाइस m2 इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 3। अब एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, देखो तो कितना आता है। सुविधा के लिए हम m2 को m लिखते रहे, हाँ bm, तो m2 की जगह में m को रिप्लेस करेगा, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। लेट द स्लोप ऑफ द लाइन बी m, तो फॉर्मूला में m2 की जगह m को रिप्लेस कर देगा। डन, तो आसान होगा लिखने। अब करता है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा m माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1 हम क्या कर रहे हैं, m माइनस 2 बाय 1 प्लस 2m इक्वल टू 3 और m माइनस 2 बाय 1 प्लस 2m इक्वल टू माइनस रूट 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? इम्प्लाइज m माइनस 2 है ना तुम लोग? हेलो, है भैया है। अब हम डायरेक्ट लेता है, इसको इस तरफ लाएगा तो m कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 रूट 3। इसको इस तरफ ले जाओ, क्या बनेगा रूट 3 प्लस 2, तो m क्या आएगा? एक बार पीछे आंसर चेक करो तो इक्वेशन में भी इस टाइप का टर्म है ना। देखो इक्वेशन में तो है वैसे, √3 तो दिया हुआ है, पीछे देखा था। ये माइनस रूट 3 आंसर आ जाएगा, लेकिन मेरा भी ऐसा ही इक्वेशन बना है। 3m, सेम कहानी, इस तरफ लाएगा तो m डायरेक्ट कॉमन 1 प्लस 2 रूट 3, और माइनस 2 को इधर लाएगा तो प्लस 2 माइनस रूट 3 इम्प्लाइज, तो m क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 1 प्लस 2 रूट 3। और तुम देख सकते हो दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट में निकला ऑलमोस्ट। डन, सो दो स्लोप निकला है, तो दोनों स्लोप को लेके इक्वेशन निकालना पड़ेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट क्या दिया हुआ है 2,3 विथ इज नंबर ए, विथ स्लोप क्या लेगा हम? हेलो, हाँ क्या बनेगा बताओ, y माइनस 3 रूट 3 प्लस 2 बाय x माइनस 2। कोई प्रॉब्लम? चेक करो। डन, हेलो, हाँ हाँ भैया। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 रूट 3 y, ऐसा है कोफिशिएंट y का? चेक करो एक बार। हम सबको उस साइड ले जाता है, राइट हैंड साइड, तो क्या होगा देखो 2 प्लस रूट 3 एक्स प्लस इस तरफ ले गया तो ये उल्टा हो गया 2 रूट 3 माइनस 1 वाई, माइनस 3 डलेगा प्लस 3, 3 माइनस 4 माइनस 1, 6 रूट 3 डलेगा माइनस 6 रूट 3 मतलब माइनस 8 रूट 3। क्या यही है इक्वेशन? चेक करो, ब्रैकेट बना उधर देगा तो प्लस 1 देखो कहीं ना कहीं तो यही आंसर। हाँ है। हाँ नंबर भी खुद से निकालेगा, सेकंड स्टॉप लेके खुद से कर लेना। विच स्लोप इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस रूट 3 बाय 1 प्लस 2 रूट 3। सेम कहानी, ये कर लेगा भैया। ये खुद से कर लेना, होमवर्क हाँ चेक कर लो। उतार लो नेक्स्ट कोई डाउट? क्वेश्चन। नहीं डाउट नहीं, स्वयं उतार लिया? लिखते जाता आपके एक साथ। मिनट एक मिनट। फाइंड द सेकंड वाला पार्ट खुद से कर लेना, सेम कहानी है। नेक्स्ट नंबर 12 क्या बोला है? बहुत फाइंड द अच्छा क्वेश्चन है ये। इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। राइट बाइसेक्टर मतलब जो 90 डिग्री और बाइसेक्ट भी करे कुछ ऐसा परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर, वही। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। हाँ हाँ मतलब कहने का मतलब है ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट तुमको गिवन है यस भैया। 3,4 मिड पॉइंट निकाल सकते हैं इससे हम लोग। और ये 90 डिग्री है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा 3 इसका मिड माइनस पॉइंट 1 है 1,3 1 आया। 2 प्लस 4 6/2 3। कोई डाउट? अब नहीं, सेम कहानी, अब दो चॉइस है तुम्हारे पास, तुम क्या कर सकता स्लोप है, निकाल के। इसका स्लोप मिल जाएगा हाँ और सिंस परपेंडिकुलर है तो m2 भी मिल जाएगा तुमको, है ना। हाँ फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म हाँ, लगाती हूँ। या फिर तुम क्या करेगा पहले इसका इक्वेशन निकालेगा फिर इसका इक्वेशन लेगा फिर पॉइंट करेगा, वो लंबा पड़ जाएगा, वो नहीं करना है। डन, हाँ
तुमको ये हमें कोई स्क्रीन शेयर नहीं करा, हम ये डायग्राम बना रहे हैं, हमको पॉइंट बोलना ताकि हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। क्या दिया हुआ है पहला पॉइंट, -1, 2 दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट 3, 2 3, 4 सॉरी 3,4 आप कहाँ बना रहे हैं? लिखो slope of the line passing through line passing through -1, 2 and 3, 4 is क्या होगा, क्या लिखे बताओ, 3 माइनस ऑफ माइनस सॉरी 4 - 2 by 3 माइनस ऑफ -1, कोई डाउट, 2/4 यानी कि 1/2 आएगा। हम्म सो देयरफॉर इसको हम नाम दे रहे हैं M1, स्लोप ऑफ द लाइन M1 देना भी क्यों है, परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन क्या आएगा, -1/2 विच इज -2, कोई डाउट, ओके। हम्म सिंस लाइन 2 बाइसेक्ट, हम डायग्राम में 1 2 बोल दीजिए, ठीक है ना, लाइन हम्म 1, सो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या होगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, -1 + 3/2 2 + 4/2, ठीक है ना। हाँ भैया तो पॉइंट क्या बन गया, 1, 3, सो देयरफॉर इक्वेशन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, ये कर देता बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन is y minus y1 m times x minus x1, m तो -2 है, so y minus y1 m times x minus 1, तो क्या बन गया 2x plus y plus 4 -7 इक्वल टू 0, चेक करो, सॉरी हम क्या लिख दिया, +2 5 होगा इधर -5 इक्वल टू 0, चेक करो, हाँ बस ठीक है कोई डाउट, नहीं ये डायग्राम बना देना, 1 2 इसमें मार्क कर देना तो प्रॉब्लम नहीं होगा, हम्म डायग्राम बनाने से काम भी आसान हो जाता है बहुत बार, चेक कर लो, कोई डाउट है तो उतार लो, ये नंबर 11 है आई गेस या 12 है, 11 12 है ये, हो गया, देख लो फटाफट, हाँ डन। हाँ हाँ अब नंबर 13 बताओ क्या करेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3 टू द लाइन 3x - 4y - 16, हम डायग्राम बताते हैं क्या है, देखो ये लाइन है मेरा 3x - 4y - 16, ठीक है ना, एक लाइन है जो -1, 3 से इस लाइन में परपेंडिकुलर हो रहा है, कोई डाउट, नहीं तो भैया ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बताओ, चलो मैं h, के नाम दे देता है, भैया इसका अगर हम लोग इक्वेशन निकाल ले और इसका इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो हम लोग का आ जाएगा ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दो इक्वेशन बनाना पड़ेगा तभी तो h, के निकलेगा, हाँ वही तो बोल रहे हैं इसका कैसे एक पॉइंट निकाले, दिया है स्लोप निकाल लेगा हम लोग ओके और इसका स्लोप निकाल लेगा इसका एक पॉइंट दिया हुआ है उस लाइन का तो हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन लिखेगा और जो ओके, एक तो गिवन इक्वेशन है उन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा हम लोग का। नहीं, हाँ चलो सॉल्यूशन पॉइंट है, समझ गया, तुम वो भी कर सकता है, डन, चलो ठीक है, हाँ वो कर सकते हैं वही। तुम क्या हम बता रहे हैं, ये क्या बोलना चाह रही है, देखो ये इक्वेशन 1 गिवन है, ये h, के है ना, तो हाँ h, के और -1, 3 से 2 पॉइंट फॉर्म इस्तेमाल करेगा, इसका इक्वेशन बन जाएगा, तो अगर तुम वो करना चाहता है तो बेहतर है इसको h, के नाम नहीं देके x, y नाम दो, हाँ सो x, y का फॉर्म में इक्वेशन बन गया, मान लो, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ठीक है ना,
पर हम थोड़ा लिखने का तरीका में झोल नहीं करना चाहते। हम क्या करेंगे, हमको इसका स्लोप पता क्या होगा, -a/b मतलब 3/4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ So, यानी कि क्या होगा, h, k का फॉर्म में, ये ज़्यादा बेहतर फॉर्म होगा, k वही तो माइनस बोल रही 3/h+1। इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगा, डन। हूँ। और सेकेंड इक्वेशन तो गिवन ही है ये, क्योंकि h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डन, ठीक है ना। हाँ भैया, हाँ बस हाँ चल हाँ लिखते हैं, गिवन लाइन इज 3x - y - 16, बताना। नंबर 13 ना, हाँ 13 गिवन लाइन इज, बताओ। 3x - 4y - 16 = 0। 3x - 4y - 16 = 0, therefore slope is, तुमको याद है तो अच्छा बात है, ठीक है। क्या है, -a/b कहाँ लिख रहे हैं आप? -3/-4, यानी कि 3/4, कोई प्रॉब्लम, डन। तो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन क्या होगा, -1/3/4, यानी कि -4/3, कोई प्रॉब्लम, ओके ओके, डन, हेलो। हाँ भैया, हाँ डन डन। सिंस द लाइन, अच्छा, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी h, या x, y। h को पे करके, सो देयरफॉर पॉइंट क्या गिवन था, बता दो, डायग्राम बताओ। पॉइंट -1, 3 गिवन है। तो क्या होगा, देयरफॉर k - 3/h+1 = -4/3, कोई प्रॉब्लम। नहीं। तो 3k - 9 -4h -4, तो 4h + 3k - 5 = 0, डन। नहीं। ऑल्सो line 1 passes through h, k, so therefore क्या बनेगा इक्वेशन, 3h - 4k - 16 = 0, डन। नाउ 2 3 सॉल्व इट, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, वो हम नहीं करने वाला। तुमको आता है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी है, डन। डन। देखो उतार लो, हो गया भैया। भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो करा दिया था ना हम लोग को। हाँ 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 भाई, ठीक है। फॉर्मूला बताया था हम। ओके ओके। नंबर 14 देखो, और 13 पे उतार लो फटाफट, लिख लिया। सबको लिख लिया। हाँ 14 को क्या बोला है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin टू द लाइन इज दिस, मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and c। क्या करेगा बताओ, कौन सा? 14 ना। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर बनाया है वो इस लाइन पे कहाँ मिल रहा है, -1, 2 पे। हाँ तो एक तो -1, 2 हम इस पहले इक्वेशन डायग्राम को बना के दिखाते हैं, सेटिस्फाई करेगा। हाँ एग्जैक्टली। और ओरिजिन और ये डायग्राम पॉइंट का कुछ हिसाब ऐसा से है, हम लोग थोड़ा। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या, -1, 2, डन। हाँ ये लाइन क्या गिवन है बताओ तो, y = mx + c। ठीक। तो एक तो -1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना, हाँ तो इससे एक इक्वेशन बन गया। सेकंड, और एक तो ये 0, 0 और ये पॉइंट का हिसाब से स्लोप निकालेगा। हाँ और जो इसका m का वैल्यू होगा वही इसका स्लोप का -1 के इक्वल होगा भाई। हाँ, तो हाँ स्लोप तो निकालना आसान है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं। देखो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू लिख देते हैं, पासिंग थ्रू क्या था, 0, 0 एंड -1, 2 इज क्या होगा बताओ,
हाँ ये तो हो जाएगा ना 2 तो माइनस 0 बाय -1 माइनस 0 मतलब -2. -2 हाँ भाई So therefore slope of line y equal to mx plus c will be -1 by -2, which is half. Put out. So नहीं therefore m equal to half. Done. हाँ Clear? Also -1, 2 satisfy y equal to mx plus c. So therefore 2 equal to m का जगह हाफ इंटू -1 प्लस c. कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं तो क्या बनेगा? c इक्वल टू 3/2 आई गेस. चेक कर लो एक बार. c का वैल्यू 3/2 नहीं 5/2 आ रहा है और 2 2 4 होता ना. हम भी क्या फालतू में करता है. 5/2 है. हाँ 2 प्लस हाफ 5/2. चेक कर लो. खत्म. समझ गया क्या क्या? हाँ उतार लो. ओके. यस क्या समझ नहीं आएगा समझाना ना वो किसी का. ये पहले वाला क्वेश्चन ही तो था ना यार. क्या था? हम पहले इस परपेंडिकुलर लाइन का ओरिजिन स्लोप निकाला. ठीक है. हाँ तो -2 निकला. हाँ तो ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? -1 बाई नहीं होता है m, क्योंकि हाँ। परपेंडिकुलर है. हाँ तो हाफ आ गया. हाँ अब -1 को भी तू भी तो इस लाइन से पास कर रहा है. उससे हाँ उसका तो ठीक है तो लास्ट बैठा दिया. -1/m मतलब वो 1/m हाँ. डन. हो हाँ। गया भैया नंबर 15 देखो क्या करेगा बताओ. नंबर 15 भैया हम कैसे क्या बताते हैं हाँ हेलो हाँ अब देखो अगर तुम लोगों को नॉर्मल फॉर्म मालूम है, क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का है. परपेंडिकुलर वाला से भी कर सकता है कौन सा? परपेंडिकुलर लेंथ का जो फॉर्मूला है अच्छा बताओ. देखो परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला से एक इक्वेशन आएगा p इक्वल्स टू मॉड माइनस k cos 2 थीटा आएगा ठीक है हाँ तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा हाँ फिर ये जो 4q स्क्वायर है ना वो बन रहा है आपका k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा समझ गया. तुम्हारा तो कहानी इन समझ दोनों गया. का एडिशन से फिर k स्क्वायर आ इनडायरेक्टली जाएगा कहने का मतलब है तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम p और q का वैल्यू निकाल लेगा. हाँ और हम नॉर्मल फॉर्म का मदद से डायरेक्टली p और q बोलेगा, है ना. हाँ वैसे भी कर सकता है बट बट नॉर्मल फॉर्म लगा सकते हैं क्या हम हाँ. एनसीईआरटी पर नॉर्मल फॉर्म बनाना पड़ेगा. बहुत झोल हो जाएगा. हाँ क्योंकि क्या ये नॉर्मल फॉर्म में है? हाँ वैसे नहीं नहीं है ना. नहीं है बनाना नहीं है बहुत झोल होगा. बन जाएगा पर लगा नहीं हाँ सकता वो बिकॉज तो तुम है। लोग का सिलेबस में नहीं है. नहीं पर है सेवा वाला लगा सकेगा. कोई बड़ा बात नहीं. उसका सिलेबस में है. डन. भाई तो हम लोग नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकेगा क्या इसको? नहीं सकेगा. ये माइनस है ना. फिर साइन बनने का उधर करना पड़ेगा. ताम ताम झाम होगा. डायरेक्टली करता है. चलो गिवन लाइंस बताओ. हमको बताना जरा. हाँ 15 गिवन लाइंस आर x cos थीटा x cos थीटा माइनस y sin थीटा थीटा इक्वल टू k k cos 2 cos 2 थीटा. थीटा एंड हाँ बताओ s x sec थीटा sec थीटा प्लस y cosec थीटा प्लस y cosec थीटा. इक्वल्स टू k बस इसमें कुछ नहीं है. भैया हम लोग पे थोड़ा मेहरबानी करके हम लोग को बोर्ड दिखा दो. हम बोर्ड नहीं दिखा रहा है बिकॉज हम बोल रहे हैं. हमको रिपीट करो क्वेश्चन क्या है. हाँ भैया क्वेश्चन में है p and q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द हो ओरिजिन गया. वी नो बाप रे परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इक्वल्स टू फ्रॉम ओरिजिन. क्या बनेगा? d इक्वल्स टू मॉड c बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बनेगा? d इक्वल्स टू मॉड मॉडुलस ऑफ c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ये ना हाँ c बाय स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मॉड हटा देता है. एक ही बात है. पॉजिटिव आना ही है. उसने मॉड रख दिया. कोई भरोसा नहीं. ठीक है. नहीं नेगेटिव बनेगा इस जगह डन. हाँ भैया सो देयरफॉर अब लाइन 1 से जो परपेंडिकुलर p है तो p इक्वल टू क्या बनेगा? c का जगह क्या है? -k cos 2 थीटा हाँ भैया बाय रूट ओवर
मॉडुलस आएगा 1 आ जाएगा रूट ओवर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो आंसर बचेगा k cos 2 थीटा। एंड क्यू क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन 2। सेम कहानी, माइनस k बाय रूट ओवर क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा प्लस sec cos स्क्वायर x थीटा स्क्वायर प्लस थीटा। cos x स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या बनेगा? k बाय अब मॉड इसको हटा देते हैं हम। हाँ बताओ इसको क्या इसी करेंगे? फॉर्म में रहने दो, स्क्वायर कर देना, फिर 1 बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय sin स्क्वायर थीटा लेके ऊपर भेज देना, नीचे 1 बन जाएगा मतलब तुम आपका। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करके प्रूफ में कैलकुलेशन करना चाहता है? नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे देखो, आप देखो, आप जैसे क्यू स्क्वायर करो इसको। अच्छा, तुम स्क्वायर का फॉर्म में रखना चाहता है, ठीक है हाँ चलो। मतलब जो हम लोग का एलएचएस में दिया है वो आप क्रिएट कर लो इधर, फिर उस हिसाब से आपका तो फिर आंसर पी आएगा। स्क्वायर भी क्रिएट करो साथ साथ हाँ तो पी तब स्क्वायर अच्छा भी लगता है। क्रिएट कर, हम तो कर ही लिया, हाँ अभी ठीक है, पी तुम स्क्वायर कर लिया, हम क्रिएट नहीं नहीं कर हुआ। रहे अभी, ठीक है। हाँ बाद ये में क्या करेंगे। बनेगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर, हाँ या ना? साइंस में हाँ, देखो के कॉस, हम यहाँ 2 थीटा नहीं रे, ऊपर के 2 थीटा नहीं है, बाय रूट ओवर एलसीएम लेगा तो ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस, cos स्क्वायर देखो अभी सब किया। नॉर्मल ट्रिक हुए भाई, हमको मत बोलना नहीं आता, आता नहीं आता तो बोलना, हम बता देगा। और नीचे आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली यही बचने वाला है के साइन स्क्वायर अंडर कॉस रूट स्क्वायर बाय 1, मतलब के यही को डाउट। देयरफॉर आर एच एल एच एस इक्वल क्या दिया बताओ? पी एलएचएस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। कॉस स्क्वायर 2 थीटा, हाँ, 4 क्यू स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, को डाउट। नहीं, अब तो व्हाट इज 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर? साइन स्क्वायर 2 थीटा। एग्जैक्टली, किसी को प्रॉब्लम है इसमें? हम बता देते कैसे आया। व्हाट इज साइन 2 थीटा? 2 ए 2 2 साइन cos कॉस। थे। हाँ 2 cos तो व्हाट इज साइन स्क्वायर 2 थीटा? 4 4 साइन साइन स्क्वायर स्क्वायर। कॉस स्क्वायर, और देखो 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर यहाँ बना हुआ है, डन, को डाउट। अब के स्क्वायर कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंड cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1, so k स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। चेक करो, कोई डाउट? समझाना क्या क्या? एक बार देख लो, खाली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं। डन। हाँ भैया। नंबर 16 आप देखो क्या मिशन बोला ने है। साथ शुरू करेगा क्या? 16 क्या बोला देखो, इन ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस a2, 3, b4, -1 एंड c1, 2 फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। क्या करेगा बताओ? ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी किया हुआ है, बीसी का इक्वेशन लगा देगा फिर। हम लोग पहले भी ये किया हुआ है। किया है। हाँ, और- किसी एक्सरसाइज में था ये, अच्छा नहीं भी था हमको मालूम है, पर नहीं भी था तो भी सिस्टम सेम है, देखो हम बताता है। हाँ वही है, हमको बस पॉइंट्स फॉर्मूला। बताना क्या है, गिवन पॉइंट्स क्या बताओ? 2,4 सॉरी 2,3 है। हाँ सॉरी 16 ना, सॉरी। हाँ, गिवन पॉइंट्स आर 2,3 a2, 3, बी आपका 4,-1 b4, -1 और सी है 1,2। एंड c है 1, 2। तो a b c, लेट ad be the altitude, मान सकता है? हाँ मान सकते लेट ad be the altitude, लेट ad perpendicular to bc लिखता ना। तो बताओ therefore स्लोप ऑफ bc क्या होगा? स्लोप ऑफ बीसी 3/-1 2 आ जाएगा + क्या? 1 / 1 - 4, -1 आएगा। -1 है। हाँ जी। सो स्लोप ऑफ एडी क्या बनेगा? 1 इससे by अच्छा भैया -1, क्वेश्चन ही निकाल लेता हम लोग। -1 by -1 विच इज 1, चेक करो। हाँ इक्वेशन हाँ, निकालनी थी ना, इक्वेशन के लिए तो स्लोप फॉर्म लगाना पड़ेगा ना, इक्वेशन भी तो एडी निकाल। का थोड़ी इक्वेशन चाहिए, ए का जब हम लोग को पॉइंट पता है, बीसी का इक्वेशन तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा देगा ना। एक ही बात है, तुमको फिर पॉइंट डी पता है जो तुम उसमें बैठाएगा। पॉइंट डी थोड़ी बैठाते, जहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते वो वाला पॉइंट बैठाता ना। ना,
पॉइंट डी बेटा। नहीं हम्म, क्या बोल रहे भैया? हाँ। सच्ची? देखो आप फॉर्मूला। तुम परपेंडिकुलर का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या अभी? हाँ वही डिस्टेंस की तो बात पर कर रहा हूँ। हम इक्वेशन निकाल रहे हैं ना अभी। बीसी का इक्वेशन निकालेगा ना अब? नहीं, हम एडी का इक्वेशन निकाल रहे हैं। अच्छा फिर आप एडी का इक्वेशन निकाल के क्या करेगा? क्वेश्चन बोला ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन लेंथ तो बोला द ये है। ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। हाँ तो इक्वेशन भी तो निकालने दिया है ना, ओ ओ हाँ तो वो तो हाँ। ऐसे भी निकालना ही है हमको। किसका इक्वेशन बोला है वैसे इन लोग? फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड, मतलब ऑल्टीट्यूड का ही इक्वेशन निकालना और कुछ नहीं। अच्छा तो हमको लगा बीसी का निकालना है। सब ठीक। हम फिलहाल इक्वेशन में फोकस किया है। हाँ हाँ डन। इक्वेशन में फोकस करेगा हाँ सर। तो अभी स्लोप एडी का स्लोप मिल गया तुमको, वो पता था। इक्वेशन ऑफ एडी क्या होगा? y माइनस 3 y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। माइनस x1 हाँ तो y माइनस क्या पॉइंट 3 3 फिर 1 m1 टाइम्स देन x माइनस 2। हाँ तो क्या बनेगा x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 इक्वल्स टू 0। एकदम चेक कर सही लो, आया कोई आपका डाउट? इक्वेशन। नहीं पक्का? हाँ हाँ भैया सही है एकदम। डन। यस अब मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ निकालना है, तो ऑब्वियसली एडी का हाँ लेंथ जी। मतलब क्या? पॉइंट ए से बीसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम्म तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला के लिए हमको बीसी का इक्वेशन चाहिएगा, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? बीसी का इक्वेशन तो इक्वेशन ऑफ बीसी क्या लिखेगा बताओ? y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तुम स्लोप वाला इस्तेमाल करेगा? हाँ ठीक है वैसे ही कर लो, की बात है, आपको जो करना आप करो। हाँ, हम वाई उल्टा mx प्लस सी इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ करो वाई हाँ। माइनस सी पॉइंट सी ले रहे हैं ना, तो वाई माइनस 2 इधर एक्स माइनस 1 और एम तो हमको पता ही है बीसी का -1। कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। तो बस, तो क्या आने वाला है? एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 है ना। हम्म तो हाँ देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एडी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? ax1 ax1 प्लस प्लस b1 by1 प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बी स्क्वायर मॉडुलस। पॉइंट ए क्या है? 2,3 है वैसे तो पूरा तो कोऑर्डिनेट। एक्स प्लस वाई मतलब 2। 2 प्लस 3 माइनस 3। तो देख के पता चला 2/√2 क्या आएगा? √2 आएगा ना। हाँ खत्म। पीछे आने क्या दिया एक बार देख चेक लेते करो। हैं। हाँ डन। हाँ भैया √2 खत्म। हो गया। एक्सरसाइज कंप्लीट। नहीं भाभी, एक और है। ओ नहीं 17 पे क्रैक हो गया। आगे बढ़े। हाँ भैया हो गया। 17 भी वही परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगा देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो, if P is the length of the perpendicular from the origin to the line whose intercept are A and B, तो पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन whose intercept are A and B क्या होगा बताओ? x by a plus y by b equals to 1। इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts are A and B respectively is x by A plus y by B equal to 1। हम नॉर्मल फॉर्म में ले आता है क्योंकि वही मेरा काम आने वाला है, ठीक है। x b plus y a तो क्या बनेगा? bx प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। कोई equal डाउट? to a b। नहीं भाई इस तरफ लाएगा तो माइनस ए बी इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? नहीं। देयरफॉर P इक्वल टू क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना। हाँ मॉड ऑफ माइनस ए बी तो फॉर्मूला क्या था? C बाई c by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b इक्वल टू C का जगह क्या आएगा? माइनस ए बी। और ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट? नहीं पर हमको 1/p चाहिए ना। तो p स्क्वायर कर देगा। हाँ अच्छा पहले स्क्वायर कर रहा है, चलो। कर दो आपको जैसा मन आप P करो। स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा मॉड के कारण तो ऐसे भी पॉजिटिव होना ही है इसको, हाँ वही बाई फिर ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर a प्लस स्क्वायर। बी स्क्वायर। अब रेसिप्रोकल कर दो, क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस 1/p b स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अब अब एलसीएम अलग अलग कर अलग देगा, हाँ क्या बनेगा 1 बाई 1 बाई पी पी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 1 बाई बाई बी पी। स्क्वायर। चेक करो, एलसीएम अलग करने वाला चीज़ हम लोग 10 में भी बहुत बार किया हुआ है। हाँ किसी को एलसीएम अलग करने वाला चीज़ समझ नहीं आ रहा तो बोल देना। देखो कोई डाउट है तो बोलो, हैंड्स प्रूफ्ड। हो गया। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? क्लियर। अच्छा, सेवा वाला सिलेबस में नंबर 3 ही एक क्वेश्चन है जो नहीं है, ठीक है, सीबीएसई में। मतलब देखो, तो ये नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म फॉर्म में ऑलरेडी हम करवाना सिखाया था। क्या किया था बताया था? पहले रूट ओवर क्या निकालेगा, ए स्क्वायर प्लस, बी स्क्वायर तो इसमें 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर क्या आने वाला है, रूट 5, है 4 4 आएगा 4, ना। 2, रूट 4 यानी हाँ कि 2, ठीक है ना। डिवाइड कर देगा 2 से फिर। अब क्या करेगा, पहले 8 को इस तरफ लाएगा, हाँ -8, तो अब बोथ साइड किससे डिवाइड करेगा, -2 से, क्योंकि यहाँ जो साइन है वही साइन लेगा। डन। अच्छा अच्छा हाँ हाँ तो क्या बनेगा, -2 ये से। 4, ये हाँ रूट 3/2, -2 मतलब प्लस, और ये प्लस हो जाएगा -2/2, तो -1/2। ये देखो हाँ बन गया फॉर्म में। अब फिर साइन परपेंडिकुलर कॉस में डिस्टेंस क्या बन कन्वर्ट गया, कर 4, दो। साइन थीटा -1/2, कॉस थीटा √3/2, 10 निकालो, आंसर आ जाएगा थीटा। ओके डन। सेकंड क्वार्टर नहीं हाँ होने वाला है, ऑब्वियस बात है, ठीक है ना। √3 हम्म 60, देख लेना, एक्यूट एंगल में 60 डिग्री है। हम्म ये इसमें तो कोई साइन डाउट? 90 हो जाएगा ना। नहीं तो ये 3 खुद से कर लेना, हम ऑलरेडी करवाया है फॉर्मेट, लास्ट टू लास्ट स्क्रीनशॉट क्लास में लेकर समझाए थे देखो। हम। तो हो इसी के गया साथ ये कर लेगा। एक्सरसाइज खत्म। डन। हाँ डन। अब एग्जांपल 11 देखो क्या बोला है, अपना अपना बुक के हिसाब से। कॉन्करेंट प्रूफ करना है, वही डिटर्मिनेंट 0 कर देगा। डिटर्मिनेंट तुम लोगों को मिला नहीं है अभी तक। हाँ वही आपने सिखाया था ना 3 2 1 2 1 3। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हाँ किसको मालूम है ये मेथड? देखो तो नहीं है। ये मेथड हमको मालूम है क्योंकि हम मैथ सर से गाली खा के सीखा था ये मेथड। तुम लोग 10th में हटा दिया था, ऑब्वियस बात है, हाँ सीबीएसई में। ऑब्वियस तो बात है सच में। बट आप कराओ कॉन्करेंट ना का एक बार। मीनिंग मालूम है? हाँ कॉन्करेंट का मीनिंग मालूम है? इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। डजंट मीन ये इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। या कॉन्करेंट का एक मतलब है पॉइंट ऑल लाइन इन पासेस इन थ्रू द सेम पॉइंट। सेम इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना हाँ, चाहिए। जितना भी लाइन है सब किससे पास होगा, एक ही पॉइंट से पास होगा, इसको बोलता है कॉन्करेंट लाइन। इनिशियल पॉइंट हाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, राइट। ऐसा भी हो सकता है इरा, वो फिजिक्स पर में डजंट पढ़ा मीन, था ना इनिशियल वाला, तो हाँ, फिर वही बात। डजंट मीन ये इनिशियली हो, ठीक है। तो हाँ हम लोग जी। बस यही देखना है, हम क्या करेगा, पहले ये दो को सॉल्व कर लेगा जो मेरा नॉर्मल है, ठीक है। हम्म इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, क्या वो तीसरा को इससे सेटिस्फाई करेगा? हाँ करेगा क्योंकि तो ये कॉन्करेंट है ना। हाँ वही इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम होगा ना तीनों का। हाँ, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, ऑब्वियसली ये लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, तुम चाहे तो एलिमिनेशन हम्म से सॉल्व कर लो। देखो y और y सेम है ना। हम्म हम बताते, देखो ये तुम लोग कुछ करना, ये 1, ये 2, ये 3 नाम देना। अब सॉल्व करना है, हम क्या करेगा, 1 + 2 करेगा, जब 1 + 2 करेगा y कट गया, तो एक 2x मिनट + दिखाइए। 3x 5x, हाँ -3 - 2 -5 = 0, तो व्हाट इज x x? इक्वल्स टू 1 1, so 1 implies, y इक्वल्स टू 1 1 implies 2 + y - 3 = 0, y so y इक्वल्स टू = 1 1. Since lines are concurrent, x। हम ना लिख ही दिया, पूरा लिखने का तरीका यही है। हाँ So 1, 1 must satisfy equation 2, हाँ satisfy इक्वेशन 2 equation 2. So 5 therefore 2 प्लस k implies 5 प्लस 5 k into 1 माइनस plus, अच्छा हम थोड़ा डिटेल चलेगा, k into 1 - 3 = 0। सॉल्व करो, यहाँ से k आ जाएगा -2, खत्म। 2 अब हो तुमको गया। बोलता कॉन्करेंट दिखाओ, तो कुछ नहीं है, तुमको बस LHS = RHS दिखाना है सेकंड इक्वेशन में बैठा है। ये भी तो कर सकते हैं ना एग्जाम में हम लोग। क्रॉस, तो सॉल्विंग मेथड तुम्हारा है, क्रॉस हाँ मल्टीप्लिकेशन करो, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी जान के रखना बेहतर है। आप नहीं एक आ, बार बता दो ना नहीं ना आता तो एक बार यूट्यूब, अच्छा हम बताएंगे, हाँ, प्लीज भैया, ऐसे करते हैं क्या। ठीक है, पहले ये उतार लो फिर बताते हैं। हाँ
ये सही है, गिवन लाइंस लिख दो, 1 2 3 नाम दे देना, फिर बाकी वही कहानी है, सॉल्विंग एंड सिंस लाइंस आर कंकरेंट सो 1, 1 मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन 2। Instance of the point. तुमको वो लिखना नहीं है, लाइंस टू बी कंकरेंट मींस दे पास, ये सब डेफिनेशन नहीं लिखना एग्जाम में, डोंट वरी। तब तो ठीक है। भैया प्रियांशु को क्या करा रहे हैं? प्रियांश अभी यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हाँ बस वो खत्म ही हुआ है, खत्म होता है, वो एरर वाला पार्ट है बस। एरर कराएगा आप उसको? उन लोगों को लिए समझना है तो कल करवाएगा। कृपया करके हमें भी बुला लीजिएगा प्लीज, भैया क्लास खत्म हो गया? नहीं हुआ, ये लिखने दिया है। क्योंकि मेरे एग्जाम में आ रहा है और हम लोग का फिजिक्स कर पढ़ाया स्वयं नहीं। और प्रिया आदित्य दोनों लीव पे दिया। करने दो, हाउ डेयर। हम जा जाके फोन नहीं करने वाला। सुना रहे क्या? हाँ, क्यों? फिर बाद में तुम लोग बोलेगा हम कोर्स खत्म नहीं किया हाफली का। हम तो नहीं बोलते ऐसा कभी भी आपको। हमारा हमारा सिलेबस है तो इसलिए हम आपको बोल दे कि भैया आप ये करा देना बस। फिर हमको तो चिंता ही नहीं है क्योंकि उसका हाफली लेट से ये भैया चिंता क्या है? है ना, क्या ही है, पास ही तो होना है सिर्फ, हाँ बस इसका जिंदगी सेट है भैया। वही, टॉप करके क्या ही उखाड़ना है। अभी अगर आप ज्ञान देने का पूरा मूड में है तो प्लीज। भैया पता है दिलजीत आ रहे हैं गुवाहाटी। चलो अच्छा बात है। क्या बोलते हैं? ओ भाई तुम किसको बोल रहे हो? भैया नोएडा में रहता है, वहाँ दिलजीत जैसा 10 पैदा होता है डेली। अरे रुको ना भैया, हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? क्या बोलता है, क्या बोलती तू? जाने का इच्छा है, क्या? जाने का इच्छा है, आवाज नहीं आ रहा थोड़ा। कॉन्सर्ट में जाने का इच्छा है। आपको लगता है ऐसा? पूछ रहे, तुम बोला ना क्या बोलता है भैया इसलिए। हाँ वैसे तो भैया हाँ तो जाओ, रानी भी जा रहा है तो हाँ तो चला जाओ। पक्का बोल रहे हैं ना, आप झूठ नहीं बोल हाँ, रहे हैं? इस साल 24 में जितना कंसर्ट आएगा सब में जाओ ना, क्या है। अरे बाप रे, नहीं जा रहा, हम टिकट नहीं लिए अभी तक। अगर तुमको लगता है कि कंसर्ट, कभी कभी वर्ड प्रोनाउंस नहीं रहा, कॉन्सर्ट ज़्यादा ज़रूरी है और सारा कॉन्सर्ट अटेंड करना ज़रूरी ही है तो सब का ही जाओ ना। दिलजीत क्यों, और भी बहुत लोग नहीं, आएगा, वो तो आते ही रहेगा, हर साल कोई ना कोई आना ही है। इतना एंजॉय अच्छे करना, से पूछा था, तुमको हम फिर जाना है अच्छे से क्या? तो जवाब दिया, तुम अभी रिसेंटली एक अटेंड किया है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा नहीं है ना 2 महीना हो गया अटेंड किए हुए, नहीं नहीं, कितना दिन हुआ है, 10 दिन, दिसंबर में आएगा लेकिन भैया दिलजीत। तो भी हाँ तब का तब देखेगा। ठीक है, पर तब तक टिकट बिक अगर गया तब, तो। अरे ब्लैक में टिकट मिल जाता है आजकल। ब्लैक में ना, मेरा बापूजी ऐसे कोई बड़ा धंधा बहुत नहीं अच्छा, चलाते जो हम बहुत 20,000 का टिकट बहुत अच्छा बात है, खरीदेंगे। नहीं चाहिए मत खाए तो फिर मत जाओ। है ना, ठीक है, ओके समझिए हम। भैया अगर डायरेक्ट तुम्हारा वो। मन बोलता है तुम्हारा कोर्स खत्म होगा, तुम प्रिपेयर्ड है तो जाओ, कोई नहीं रोक रहा। हाँ कल हाँ दादी में हो गया सबका, पक्का? कोई डाउट? नहीं। पक्का? हाँ पक्का। क्या बोला देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स y इक्वल टू 4x है ना, और हमको मालूम है जहाँ पे c नहीं होता वो ओरिजिन से पास करता है, हम्म। तो ये रहा y इक्वल टू 4x। अब डिस्टेंस कैसे निकालना है 4,1 का, ये रहा देखो पॉइंट 4,1, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है इस बार ना, क्या पूछा है, मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 135 डिग्री। इस पॉइंट से एक लाइन बन रहा है जो 135 डिग्री बना रहा है, तो इस लाइन के अलोंग, समझा, हम्म। इस लाइन के अलोंग निकालना है, ठीक है ना, यानी कि तुमको हाँ। पी क्यू निकालना है। बहुत आसान है, ये y इक्वल टू 4x तुमको पता है, ठीक है, तुमको p पता है और उसका स्लोप पता है बिकॉज एंगल दिया हुआ है। इफ यू नो थीटा 135, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan 135 आया ना, हम्म। मतलब -1। अब दो, इस लाइन का तुमको माइनस स्लोप पता है, इस लाइन का पॉइंट पता है, तो क्या इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, और क्या आएगा देखो, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, कोई डाउट? ठीक है,
नाउ y इक्वल टू 4x इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया q1, 4 और जैसे तुमको q1, 4 पता चल गया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो pq में। समझा क्या किया? किसी को कोई डाउट? हाँ नहीं तो कॉन्सेप्ट ये था, जब पहले इस लाइन का इक्वेशन निकाल रहा है जिस लाइन के अलोंग हमको डिस्टेंस निकालना है, फिर दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और pq मिल गया हमको। अब इस लाइन का इक्वेशन निकालना आसान है बिकॉज एंगल पता है तुमको, पॉइंट पता है, ये तो सब इक्वेशन में गिवन ही है। डन? कोई डाउट? सर हाँ हम पता नहीं लीव हो गए थे, अभी वापस से ज्वाइन हुए। क्वेश्चन नंबर 15 से हमको दिखाना, हमको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, रुक मतलब जाओ। आप भेज दो ना अपनी स्क्रीनशॉट लेके प्लीज, हम लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ये लो आप 17 वो का स्क्रीनशॉट लो स्क्रीनशॉट, पहले। अरे हमको फिर हम अभी मोबाइल से ज्वाइन किया, आप लेके भेजो ना हमको। कोई ले लो तो व्योम या अनुष्का। मोबाइल से तो लोग स्क्रीनशॉट लेता है यार, क्या बात करते रहते है तुम। अरे रुको रुको, हम एक सेकंड में ज्वाइन हो रहे हैं। इसका बात ना छोड़ो भैया, छोड़ो, आधा टाइम कोई बात हमारा नहीं, अभी दिमाग छोड़ो। में ही नहीं घुसता, इस वो क्या इक्वेशन बोलता है। एग्जांपल 12 में कोई डाउट? नहीं। पक्का? नहीं हाँ हाँ तो खुद से लिख लेगा। लिख लेगा कुछ। बस पहले इस इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 4,1 विथ एंगल स्लोप tan 135 इक्वल टू -1, सीधा लिख देना। इस लाइन निकल गया। फिर पॉइंट ऑफ ऑल्सो गिवन लाइन y इक्वल टू 4x, सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, सो डिस्टेंस निकल जाएगा। कोई डाउट? कर लेना खुद से, नहीं सकेगा तो हमको बोलना, बता देगा। एग्जाम्पल 13 क्या बोला? एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन्स वर्क एज ए प्लेन मिरर। ओके, ऑब्वियस बात है, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको प्लेन मिरर बना दिया, ठीक है ना? भैया एक बार क्वेश्चन दिखाना। क्वेश्चन, ओ अच्छा। एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन्स वर्क एज ए प्लेन मिरर, तो ये लाइन मेरा क्या है? प्लेन मिरर, ठीक है। मेरे हाँ तो बोल ही दिया x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू, ये तुम्हारा मिरर है। अब पूछ रहा है 1,2 का इमेज निकालना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इमेज हाँ निकालना मैं मतलब आपको क्या? पता चला। ये जितना डिस्टेंस है यही उतना डिस्टेंस है। हाँ इक्वल डिस्टेंस है। चलो, लेट द इमेज भी h, के, तो हमको मालूम है क्या ओ, ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट होगा। हम्म डन? नहीं हो गया, कोई समझ प्रॉब्लम किसी को? ना। ठीक है। h प्लस क्या? 1/2 हो जाएगा इसका। हाँ, अब तो इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप है 1/3 1/3। इस लाइन का स्लोप क्या है? -3। हाँ -3, अगर तुम वैसे निकालेगा। ओके, अब भैया डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा के ये इक्वेशन में नहीं बैठा देगा। हाँ वो भी कर, वो सेकंड क्वेश्चन बनेगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा ना अल्टीमेटली। तो एक इक्वेशन हाँ क्या वो तो बनेगा? है। PQ का स्लोप k - 2 बाई h - 1 इक्वल टू -3। यहाँ से क्या आ हाँ गया? ये भैया। एक इक्वेशन बन गया। हम्म सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? इसका मिड पॉइंट निकालो और इसमें सेटिस्फाई करवाओ, हम्म और सेकंड इक्वेशन बन के सॉल्व करना है। बुक वाला क्या किया? समझ गया। वही किया। और ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुका है ऊपर, सिमिलर है, बस फर्क इतना यहाँ मिड पॉइंट निकालना पड़ा। वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला, ये समझा? हम्म उसी क्वेश्चन को चेंज करके दे सकता है, ये निकालो, कहानी ये की है। वहां पे अल्टीमेटली ये तो निकाला ही था ना, हम्म तो ये निकल गया तो ये तो निकल ही जाएगा ऐसे भी। हाँ बस वही कहानी, और कुछ नहीं किया। समझ गया। फिर से हम रिपीट करता क्या क्या है? लेट द पॉइंट बी h, q, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? h प्लस 1/2 एंड k k प्लस 2 प्लस बाई 2/2। दिस विल सेटिस्फाई दिस। तो इसमें हम्म पुट करो, देखो तुम्हारा एक इक्वेशन बन गया। जैसे सेटिस्फाई करेगा क्या मिल गया? h - 3 दो इक्वल टू -3। डन? हाँ इक्वेशन 1। फिर अगेन इसका स्लोप -3 है, तो इसका स्लोप क्या बनेगा? ये रहा k - 2 बाई h - 1 इक्वल टू -3। हाँ इसको सॉल्व करके मिल गया 3h प्लस k इक्वल टू 5। को डाउट? नहीं। तो इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन को सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया NCA। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हाँ हाँ भैया। डन? हाँ बाकी नेक्स्ट क्लास करेगा, नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर हम ट्राई करेगा खत्म हो जाए, फिर परमुटे फिर परमुटेशन स्टार्ट करेगा। डन? ठीक है।